हेलो स्टूडेंट, आज आप सभी लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से स्थिर क्वाथी मिश्रण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, वे द्विअंगी मिश्रण जिनकी द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं का रासायनिक संगठन समान होता है और जो निश्चित ताप पर उबलते हैं उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी हमारा मिश्रण है जिनमें सिर्फ दो ही घटक मिले हैं और साथ ही साथ उनका द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं में रासायनिक संगठन समान हो, यानी चाहे वो द्रव फॉर्म में हो या वेपर के फॉर्म में हो यानी वाष्प की अवस्था में हो, उनमें मौजूद पदार्थों का संगठन सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। इसके अलावा साथ ही साथ वो निश्चित ताप पर उबलते हों। इनमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर निश्चित ताप पर उबलना कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें उपस्थित जो दोनों घटक होते हैं, दोनों पदार्थ होते हैं, दोनों एक ही टेम्परेचर पर उबलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि इस तरह का मिश्रण जो होता है उसमें जो दोनों उपस्थित घटक होते हैं उन्हें प्रभाजी आसवन के माध्यम से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों घटकों का समान क्वथनांक होता है। तो एक ही साथ उनका वेपोराइजेशन होने लगता है, यानी उनका वाष्पन होने लगता है, जिस वजह से उन्हें अलग अलग कर पाना संभव नहीं होता है। तो एक बार फिर समझ लेंगे कि कोई भी ऐसा मिश्रण जो कि द्विअंगी हो और साथ ही साथ उनका द्रव और वाष्प दोनों ही अवस्थाओं में रासायनिक संगठन समान हो और तथा वो निश्चित ताप पर उबलते हों, यानी उनका निश्चित या समान बॉइलिंग पॉइंट हो जो उनमें दोनों घटक उपस्थित होते हैं। तो इस तरह के मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर समझे तो यहाँ पर दिया है कि 95% अगर एथिल एल्कोहल ले और उनमें 5% जल मिला दें, यानी एथिल एल्कोहल का 95% और जल का 5% पार्ट हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में मिलाने पर जो प्राप्त हमारा मिश्रण होता है वह मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। यानी कहने का मतलब है कि इनमें जो एथिल एल्कोहल और जल को मिलाने के बाद जो प्राप्त हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन, इस टेम्परेचर पर हमारा पानी और एथिल एल्कोहल दोनों एक साथ उबलने लगते हैं, यानी दोनों का एक साथ वाष्पन होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस न होने की वजह से इन दोनों को अलग कर पाना प्रभाजी आसवन के द्वारा संभावित नहीं होता है। अब हम आगे ध्यान रखेंगे कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, हम सब पढ़ने वाले हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण के प्रकार के विषय में। तो ध्यान देंगे कि स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण और सेकंड होता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो यहाँ पर वे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है उन्हें न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम कोई ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह उन मिश्रण में मिले जो दोनों घटक होते हैं उन घटकों के क्वथनांक से कम होता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्राप्त हमारा मिश्रण होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, वह न्यूनतम क्वथनांकी कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम 95% एथिल एल्कोहल और 5% जल को मिला करके जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है, तो उसमें क्या है कि मौजूद जो एथिल एल्कोहल होता है और साथ ही साथ जल होता है, इनकी शुद्ध अवस्था में क्वथनांक डिफरेंट होते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि C2H5OH का क्वथनांक 351.5 केल्विन होता है, जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, जो कि इन दोनों के माध्यम से बनाए गए स्थिर क्वाथी मिश्रण के क्वथनांक से कहीं अधिक है। तो इस तरह से हमारा जो 95% एथिल एल्कोहल और 5% H2O का जो मिश्रण होता है वो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा।
साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस तरह का जो मिश्रण होता है वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, यानी कहने का मतलब है कि यह धनात्मक अनादर्श विलयन होता है। अब सेकेंड पढ़ेंगे हम अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो वे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है उन्हें अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक इसमें हमें यह समझ लेना चाहिए कि जैसे हम कोई भी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं तो स्थिर क्वाथी मिश्रण का जो क्वथनांक होता है उनमें मौजूद दोनों घटकों के शुद्ध अवस्था का जो क्वथनांक होता है उनसे कहीं अधिक हो उस स्थिर क्वाथी मिश्रण का, तो उससे हम अधिकतम क्वथनांकी कहेंगे। जैसे हम 68% अगर नाइट्रिक अम्ल लें और साथ ही साथ उसमें 32% जल का मिश्रण हो, तो यानी 68% नाइट्रिक अम्ल और 32% जल के मिश्रण से प्राप्त जो हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है वह या उसका बॉइलिंग पॉइंट 393.5 केल्विन होता है, 393.5 केल्विन होता है। साथ ही साथ इनमें हम देखें तो नाइट्रिक अम्ल का शुद्ध अवस्था में बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन होता है और जल का 373 केल्विन होता है। तो इनमें या इस तरह के स्थिर क्वाथी मिश्रण में मौजूद जो दोनों घटक होते हैं उन घटकों का क्वथनांक इनके स्थिर क्वाथी मिश्रण की क्वथनांक से कहीं कम है। उनका शुद्ध अवस्था में जो क्वथनांक होता है यानी नाइट्रिक अम्ल का शुद्ध अवस्था में 359 और जल का 373 केल्विन होता है, लेकिन जब इनको हम 68 और 32% के अनुसार अगर आपस में मिला देते हैं तो जो प्राप्त हमारा मिश्रण होता है उसका क्वथनांक 393.5 केल्विन है, जो कि उनके शुद्ध अवस्था से कहीं अधिक है। तो इस तरह से जो हमारा प्राप्त मिश्रण होगा उसे हम अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे। साथ ही साथ इस तरह का जो मिश्रण होता है वह राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, यानी यह ऋणात्मक अनादर्श विलयन होता है। और आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि अगर इनमें जो चीजें या जो शब्द वगैरह आपको न समझ में आया हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।